नमस्कार साथियों। पिछले 2 दिनों से लगातार जो बीपीएससी के रिजल्ट आ रहे हैं, उसके बाद अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहा है, ट्विटर पे मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहा है और सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कट ऑफ इतना हाई क्यों जा रहा है। इतना ज़्यादा खास करके लैंग्वेज पेपर्स में, हिंदी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया है और इसको लेकर के कल एक न्यूज़ में भी मैं डिबेट में था, वहाँ पे भी इस पर चर्चा हो रही थी कि इतना ज़्यादा कट ऑफ क्यों जा रहा है। सभी अभ्यर्थी परेशान हैं कट ऑफ ज़्यादा जाने से और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कि कई सालों से तैयारी में लगे हुए थे, इस उम्मीद में थे कि पिछली बहाली में नहीं हुआ तो इस बहाली में ज़रूर हो जाएगा, उनको फिर से एक बार निराशा हाथ लगी है। तो कट ऑफ हाई जाने का तो प्रमुख 2 कारण है। पहला ये कारण है कि देखिए, जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं खास करके, वो हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कई वर्षों से कर रहे थे, वहाँ पर बहाली बहुत सालों से नहीं आई हुई थी, तो उसको लेकर के उनकी पूरी जोरदार तैयारी थी। और चूँकि अब पैटर्न भी क्लियर हो चुका था, क्वेश्चन का सिलेबस वगैरह भी कैसा रहेगा, पैटर्न कैसा रहेगा, एग्ज़ाम का सिलेबस, ये सारी चीज़ें क्लियर थी। तो इस वजह से बहुत लोग जो थे सालों से यूपी में सुपर टेट की तैयारी में लगे हुए थे और उन्होंने बड़ी संख्या में फॉर्म भरा और यहाँ पे वो रिजल्ट लेकर के आए। वहीं बिहार के जो छात्र थे वो शायद उतने सालों से तैयारी नहीं कर रहे थे, अचानक उनके लिए परीक्षा आई, 2 4 6 महीने का ही समय मिल पाया। टीआरई 1 के तुरंत बाद टीआरई 2 की घोषणा हो गई तो तैयारी का भी समय नहीं मिला। तो इन सब वजहों से बिहार के छात्रों का चयन उस संख्या में नहीं हो पाया जितना वो सोच के रखे थे। और आप देख रहे होंगे कि कट ऑफ लैंग्वेज पेपर्स में बहुत ज़्यादा जा रहा है, चाहे वो 6 to 8 का हो या 9 10 का हो। लेकिन इस बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 6 to 8 में और 9 to 8 में रिजल्ट को देखा जा रहा है, तो ये पाया जा रहा है कि 6 to 8 और 9 10 का रिजल्ट बहुत कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब कि जो लोग 6 to 8 में रिजल्ट हुआ है जिनका, उन्हीं का रिजल्ट 9 से 10 में भी हुआ है, सेम रिजल्ट है 6 to 8 और 9 10 का। मोर देन 60% रिजल्ट कॉमन है 6 to 8 और 9 10 का, क्योंकि बीएड पास थे, एस्टेट भी थे, सीटेड भी थे, बीच में एस्टेट की परीक्षा भी हुई थी तो उसमें भी पास कर गए थे सारे लोग, क्योंकि उसमें एस्टेट में आपने देखा होगा कि 80% के लगभग रिजल्ट हुआ था। तो जो कॉमन रिजल्ट होने की वजह से क्या है कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो तो नेचुरली वो चुनेंगे हाई स्कूल में जाना। अगर किसी का भी 6 to 8 में हुआ है, 9 10 में हुआ है या +2 में हुआ है, तो नेचुरली वो चुनेंगे 6 to 8 के बदले वो 9 10 में जाना। और इस वजह से 9 10 में बहुत ज़्यादा सीट खाली रहने वाला है, बहुत ज़्यादा सीट, जितनी उम्मीद नहीं होगी उससे भी ज़्यादा सीट खाली रह जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप देखेंगे कल से लगातार ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि सर मेरा 6 to 8 और 9 10 दोनों में हो गया है, क्या मैं दोनों में काउंसलिंग करा लूँ? तो मैं उनको सलाह दे रहा हूँ कि आप दोनों में काउंसलिंग मत करवाइए, आप 6 to 8 में कराइए। दोनों में आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपके ऊपर शो कॉज भी हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जब आपको नहीं ज्वाइन करना था तो आपने काउंसलिंग क्यों कराई। तो इसलिए ये शो कॉज हो सकता है, कराना भी नहीं चाहिए। और आप देखेंगे कि जब ये काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको पता चलेगा कि बड़ी संख्या में 6 to 8 के सीट खाली रह जाएंगे सभी कैटेगरी में। मेरा जो आकलन है कि मोर देन 50% ऑफ सीट्स जो है वो खाली जाने वाले हैं, और वो खाली इसलिए जाएंगे क्योंकि पहले से ही जो है कि वो 9 10 में पास हैं, वही अभ्यर्थी 6 to 8 में भी पास हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो 6 to 8 और 9 10 दोनों में पास हैं वो 9 10 में ज्वाइन करेंगे, 6 to 8 में ज्वाइन नहीं करेंगे वो। ऐसी स्थिति में तो रिक्तियाँ रह जाएंगी, और रिक्तियाँ रहने से किसी का भला नहीं होने वाला है, ना छात्रों का, ना शिक्षकों का, ना सरकार का, ना अभ्यर्थियों का। तो ऐसे में सरकार से हम सबको मिलकर यह मांग करनी होगी और करनी चाहिए कि सरकार जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और उसमें जो अभ्यर्थी नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और जो ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं, उनके जगह पर जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, ताकि हमारे जो मेधावी बच्चे छूट गए हैं, जो रह गए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनका चयन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ताकि देखिए सबका फ़ायदा इसमें, जो विद्यालय में बच्चे हैं वहाँ पे भी 6 to 8 के शिक्षकों की बहुत कमी है, विषयवार शिक्षक नहीं है 6 to 8 में। हम लोग वर्षों से पढ़ा रहे हैं तो इस यथास्थिति को तो जान रहे हैं कि 6 to 8 में शिक्षकों की बहुत कमी है। 1 to 5 में उतनी कमी नहीं थी जितनी कमी 6 to 8 में विषय वार्षिकों की कमी है। तो वो कमी भी दूर करनी है, छात्र शिक्षक अनुपात जो है उसको भी ठीक करना है। और जो अभ्यर्थी इतने सालों से मेहनत से तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उनका भी तो कुछ भविष्य सोचना होगा कि आखिरकार वो जो तैयारी कर रहे थे तो उनका रिजल्ट नहीं हो और सीट खाली चला जाए। इसमें तो कोई होशियारी की बात नहीं है। रिजल्ट खाली जाना, सीट खाली जाना कोई बहुत बड़ाई की बात तो है नहीं, कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं।
किसी का हित नहीं होगा इससे। इसलिए सभी को मिल करके यह मांग करनी चाहिए कि जो भी सीट खाली बच रहे हैं डीवी के बाद, प्रोविजनल सर्टिफिकेट यानी प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं लेने आ रहे हैं या ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, तत्काल बाद एक सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए उन रिक्त पदों पर। और ये पहल शिक्षा विभाग ही ले सकती है। टीआरई 1 में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन टीआरई 2 में ऐसा होना चाहिए कि तुरंत तत्काल बाद ही सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करे, और जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ उनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में हो। इससे जो 50% से अधिक पद खाली रहने की संभावना है वो दूर होगी, और जो हमारे बेरोजगार भाई बंधु हैं, जो छात्र हैं, जो बरसों से मेहनत करें, उनकी नौकरी होगी। लेकिन इसके लिए आप सबको अभी से ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, अभी से ही आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा। आप अपने घरों में बैठे रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, तब फिर नहीं हो पाएगा। आपको सड़कों पर उतरना होगा। आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 में भी और टीआरई 2 में भी, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं, और विशेष करके अभी चूंकि टीआरई 2 हो गया है इसलिए मैं कह रहा हूं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको पटना आना पड़ेगा, गर्दनी बाग में धरना दीजिए, चाहे गांधी मैदान से मार्च निकालिए, जो भी कीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप नेताओं से मिलिए, मंत्रियों से मिलिए, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे मिलिए, और उनसे मिल करके अपनी बात को मजबूती से उठाइए, तभी आपका ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो डिमांड है वो पूरा होगा। नहीं तो आप लोग सबको घर में बैठे रह जाएंगे, और ट्विटर पे खाली ट्वीट करते रहने से नहीं होने वाला है। आजकल अभ्यर्थियों को पता नहीं क्या होगा, छात्रों को ट्विटर पे ट्वीट करते हैं। ट्वीट करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ट्वीट करने से कोई नहीं पढ़ता आपके ट्वीट को। आप ट्रेंडिंग में नंबर 1 चले जाइए, रोज देश में कुछ ना कुछ नंबर 1 पे ट्रेंडिंग करता है, किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सड़क पर उतरिएगा, ज़मीन पर आंदोलन कीजिएगा, संघर्ष कीजिएगा, तो जरूर आपकी बात सुनी जाएगी, और ये सरकार सुनेगी। दबाव बनाइए, इनके विधायकों से, नेताओं से, मंत्रियों से मिलिए, और मिल करके यह डिमांड कीजिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जितना भी सीट खाली हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो नहीं जा रहे हैं या डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद ज्वाइनिंग लेटर नहीं ले रहे हैं, तो उनको आप लोग उनकी सीटों पर, जो खाली सीटें बच रही है, उस पर जल्द से जल्द करवाइए। और सबको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी बना करके काम करेंगे तभी होगा। अकेले घर पे बैठे बैठे ट्वीट करते रहेंगे तो उससे नहीं होगा। सबको मिल करके एक साथ एकजुट हो करके द्वितीय रिजल्ट यानी वेटिंग लिस्ट कह लीजिए या सप्लीमेंट्री रिजल्ट कह लीजिए, वो देने के लिए मांग करना होगा। आप सब लोग आइए, सड़क पर उतरिए। जहाँ तक हम लोगों से सहयोग होगा हम लोग भी सहयोग करेंगे, आपकी मदद करेंगे, लेकिन सड़क पर आपको उतरना होगा। आपके बदले कोई दूसरा सड़क पर नहीं उतरेगा, और सबको उतरना होगा। नहीं उतरेंगे तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए सड़क पर उतरना बहुत ज़रूरी है, तभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगी, और जो रिक्त सीटें होंगी उस पर रिजल्ट आएगा। नहीं तो ये सरकार नहीं करेगी, जैसे टीआरई 1 में नहीं कि आपने देखा ना, मात्र 2000 के लगभग सीटों पर इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया। लेकिन इस बार तो 6 to 8 के आधे से ज़्यादा सीट खाली रह जाने हैं, खाली रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। जागिए साथियों, अपने हक के लिए लड़िए। रोजगार के लिए लड़ना होता है, तभी रोजगार मिलता है। घर बैठे रोजगार नहीं मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपके और जो भी सवाल हों आप कमेंट में लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक पहुँचे। हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप तक हर इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे, हमारा जो भी संदेश हो वो आप तक पहुँचता रहे। और आप लोगों के जो भी सवाल होते हैं वो आप मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 8809821470 मेरा नंबर है। आप सब ट्विटर पे भी देखते होंगे, मेरा नंबर है। जो भी आपके सवाल होंगे मैं कोशिश करूँगा जवाब दूँ, और सही जानकारी आप तक पहुँचाऊँ, सही रणनीति आप लोग को बता सकूँ। धन्यवाद।